नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ संध्या। अवैध निर्माण को लेकर सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की कार्रवाई का कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आए दिन अवैध निर्माण से निर्दोष लोगों की मौत हो रही है। अवैध तरीके से बने लेवाना होटल में हुए अग्निकांड के बाद कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार यूपी में हो रही है, उसके बावजूद अवैध निर्माण में कोई कमी नहीं आई है। धड़ल्ले से अभी भी इन बिल्डिंग और इमारतों में चीजें चल रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निखिल जुड़ चुके हैं। तो निखिल, किस तरह से देखिए अवैध निर्माण हो रखा है, अब प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर की कार्रवाई लगातार की जा रही है, उसके बाद भी इन अवैध निर्माणों में कोई कमी क्यों नहीं आ रही है? मैं इस समय राजधानी लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में टेरी पुलिया के पास मौजूद है, जहां पे आपको पीछे दिखाना चाहूंगा एक बिल्डिंग मौजूद है जो एलडीए की अवैध बिल्डिंग मानी जा रही है, जिसको पूरी तरह से बनाया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे इस बिल्डिंग में एलडीए द्वारा सीज किया गया है, इसमें नोटिस भी लगा हुआ है। सबसे बड़ी खास बात यहाँ है कि ये पहले बार बिल्डिंग को 20/9/2022 को सीज किया गया था, लेकिन उसके बाद दूसरी बार फिर देखिए बिल्डिंग सीज हुई है 20/9 को। सबसे 1 महीने 2 महीने में लगातार ये बिल्डिंग सीज हुई। इसमें कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरण की लापरवाही देखने को मिल रही है कि किस तरह इसमें ऊपर काम होता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें काम कैसे हो रहा, क्या इसमें विकास प्राधिकरण की मिली भगत चल रही है? लेकिन आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अवैध बिल्डिंग को लेकर लगातार लोगों को आदेश कह रखा है, अधिकारियों से भी कह रखा है अगर किसी प्रकार का कोई काम होगा तो उस अधिकारियों पर लापरवाही होगी। लेकिन विकास प्राधिकरण के कई अधिकारियों की इसमें लापरवाही सम्मिलितता देखने को मिल रही है। आपको आगे दिखाना चाहेंगे कि ये बिल्डिंग चल रही है, ऊपर देखिए किस तरह से इस पे काम भी हो रहा, पानी पड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात है क्या इस पे कोई कार्रवाई होती या नहीं होती है। 2 महीने में बिल्डिंग को 2 बार सीज किया गया है। सामने देखिए किस तरह यहाँ सामान पड़ा हुआ है, क्या इस पे एलडीए और किसी की नजर नहीं जा रही है? सबसे बड़ी बात यह है जिस तरह से कई हादसे ऐसे देखने को मिले हैं जिससे बिल्डिंग गिर जाती है, क्या मानकों पे सही बिल्डिंग उतरती, लेकिन अधिकारियों की भेंट चढ़ी हुई नजर आ रही है। जी निखिल, जब चुनाव हुए थे यूपी में, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव थे तो यही नारा लगाया जा रहा था कि बाबा का बुलडोजर, ये जो एक लाइन थी ये बहुत फेमस हुई थी। पर जब योगी सरकार सत्ता में आ गई है उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ अवैध निर्माण में काम चल रहा है, उसके बावजूद यहाँ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें बाबा बुलडोजर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अवैध बिल्डिंग के खिलाफ सुचारू रूप से उनका अभियान चल रहा है। लेकिन विकास प्राधिकरण के वीसी से जब हमने इस बिल्डिंग के बारे में बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर से हमसे कहा कि इसके बारे में आप हमें वीडियो भेजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो गई, क्या जेई एक्सचेंज कहाँ मौजूद थे? क्या उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की? जब एलडीए वीसी की इस पे नजर पड़ी तो यह बिल्डिंग सीज हुई। अब देखने वाली बात क्या अधिकारियों के अंदर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खौफ क्या कम होता हुआ नजर आ रहा है, जो इस तरह की बिल्डिंग लगातार बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि इस बिल्डिंग के सामने आपको दिखा दे पार्क भी मौजूद है, जो नगर निगम का बनाया हुआ पार्क है, और उसके सामने यह बिल्डिंग तैयार हुई है। आप साफ तौर से देख सकती है कि किस तरह इस बिल्डिंग में काम हो रहा है, पानी चल रहा है, किस तरह से पानी से सींचा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल्डिंग में एक बेसमेंट भी है। अब ये बेसमेंट भी खुद गया, एलडीए को इसका कोई जानकारी नहीं मिली। क्या विकास प्राधिकरण की कहीं ना कहीं इसमें लीपापोती नजर आ रही है? अब इसके बारे में अब क्या वीसी से पूछा गया तो वीसी ने कहा हम इस पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप क्या कार्रवाई करेंगे जब यह बिल्डिंग 2 बार सीज हो चुकी है, उसके बाद भी इसमें बेसमेंट खुदा हुआ है, ऊपर काम चल रहा है। जी ठीक है निखिल, देखिए इतने बड़े पैमाने पर यहाँ अवैध बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है, बिना कृषि प्रशासन की शह के तो ये चल नहीं रहा होगा। अगर ये लखनऊ प्राधिकरण यहाँ पर ये बिल्डिंग अगर नहीं चल रही है उसकी शह पर, तो उसके बावजूद इतना बड़ा ये अवैध निर्माण चल कैसे रहा है? क्योंकि इसके पीछे प्रशासन की शह तो जरूर होगी, वरना अभी तक कार्रवाई हो सकती थी इस पर। जी बिल्कुल संजय, आपको बता दूं, आपके पीछे मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह यहाँ पे सामान पड़ा हुआ, गिट्टी मोरंग, कहीं ना कहीं इसमें एलडीए के अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है, वरना इतनी बड़ी मात्रा में सामान कैसे पड़ा होता। और पीछे आपको दिखाना चाहूंगा बिल्डिंग के पीछे कुछ लेबर भी मौजूद है जो अंदर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, आप देखिए बिल्डिंग में पानी चू रहा है,
यानी कहीं ना कहीं बिल्डिंग के ऊपर काम चल रहा है। किस तरह से एक बिल्डिंग को इसमें चूने से पुताई की गई है, व्हाइट सीमेंट से, तो यही प्रतीत हो रहा है कि इसमें लगातार काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें एक वायरिंग भी हो रही है इलेक्ट्रॉनिक की। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये उत्पन्न हो रही है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को एक महीने में एक बार और दूसरे महीने में दूसरी बार सीज किया गया है, लेकिन अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। क्या इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं? जी निखिल, देखिए बिल्डिंग को सीज करने के आदेश दिए गए, लेवाना होटल में जिस तरह से अग्निकांड हुआ उसके बाद प्रशासन जागा कि हाँ अब सभी होटलों में जांच होगी, सभी अस्पताल में जांच होगी, सभी स्कूलों में जांच होगी, सभी कॉलेजों में जांच होगी, और यहाँ बिल्डिंग सीज होने के बावजूद अवैध निर्माण चले ही जा रहा है। तो यहाँ पर प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही तो नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपको मैं इस समय पीछे दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे आप देखिए ये बिल्डिंग मौजूद है, जिस बिल्डिंग को सीज किया गया है, बाकायदा इसमें सील है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि इसमें काम कैसे हो रहा है। इस बिल्डिंग को पूरी तरह से 2 महीने में 2 बार सीज किया गया और उसके बावजूद भी इसमें काम हो रहा। क्या इसमें एलडीए के जेई की मिली भगत नहीं सामने आ रही है? अगर आ रही तो सबसे बड़ी बात यह उन पर कार्रवाई कब होगी, ये तो देखने वाली बात है। लगातार एलडीए में बात करें तो वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी हर चीज को लेकर एक्शन में दिखते हैं, लेकिन नीचे के जो जेई होते हैं उनकी लापरवाही लगातार उजागर होती है। चंद पैसों के लिए बिल्डिंग को खोल देते हैं। जी निखिल, देखिए एलडी की लापरवाही तो यहाँ साफ नजर आ रही है, साथ ही साथ सरकार की लापरवाही भी यहाँ नजर आ रही है। योगी सरकार जिस तरह कहती है कि सपा के राज में अवैध निर्माण हुए, उनके जो गुंडे थे उन्होंने अवैध निर्माण किए, पर जब बीजेपी में भी यहाँ योगी सरकार में भी अवैध निर्माण सामने दिख रहा है और उसको सीज भी किया गया है, उसके बावजूद यहाँ अवैध निर्माण चल रहा है, तो यहाँ सरकार तो साफ तौर पर फेल होती हुई नजर आ रही है। देखिए आपको बता दें, बिल्डिंग बनने से पहले एलडीए से परमिशन ली जाती है, लेकिन परमिशन न लेने के बजाय लोग चुपचाप अपने क्षेत्रों में काम करते हैं और जेई की मिली भगत से उस बिल्डिंग को पूरी तरह से तैयार कर दिया जाता है। अब उसके बाद अगर कोई बिल्डिंग में हादसा होता है तब जेई से लेके नीचे के अधिकारियों को पकड़ा जाता है। अगर इन्हीं सब मामलों को लेकर पहले इनको पकड़ा जाए तो ऐसे हादसे न देखने को मिले। लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण यहीं पे देखने को मिल रहा है कि पीछे मेरी बिल्डिंग बनी है, 2 बार सीज होने के बाद भी इसमें काम हो रहा है। अब देखने वाली बात क्या है, इसमें जब हमने विकास प्राधिकरण के इंद्रमणि त्रिपाठी वीसी से बात की है तो कहने लगे मैं इसको देखता हूं और इसकी वीडियो मुझे भेजिए। क्या अब इसका काम पत्रकारों के पास रह गया है? क्या विकास प्राधिकरण अपने अधिकारियों पर इससे लाचार होता हुआ नजर आ रहा है कि बिल्डिंग लगातार तैयार होती जा रही है और पत्रकारों से वीडियो मांगी जाती है? जी निखिल, नेता लोग तो ये कह रहे हैं कि फोन करके हमें बताइए, हम कार्रवाई कराएंगे, पर जब अवैध पटाखा फैक्ट्री चलती है या लेवाना होटल जैसे अग्निकांड हो जाते हैं, कई लोगों की यहाँ पे जान चली जाती है, तो उसकी जवाबदेही तब कौन तय करेगा? क्योंकि तब तो सरकार कुछ नहीं बोलती, तब तो सरकार सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन देती है, मुआवजा दे देती है, यहाँ सरकार अपना हाथ साफ कर लेती है। पर जब इतनी बड़ी लापरवाही होती है, जब इतना बड़ा यहाँ पर ये सामने दिख रहा है कि अवैध निर्माण हो रहा है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करती, पर जब बड़े हादसे हो जाते हैं उसके बाद सरकार कार्रवाई के आदेश देती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से बिल्डिंगें तैयार हो रही है इस पर इंद्रमणि त्रिपाठी से कहा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर वो क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन आपको बता दें जेई हो या नीचे के अधिकारियों जो क्षेत्र में रहते हैं उनकी भेंट कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग चलती है। अब बिल्डिंग में अगर कोई हादसा होगा तो नीचे उससे ऊपर आते हैं। अब देखने वाली बात है क्या इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई होती है या नहीं होती है? जी ये निखिल, ये बताइए कि ये अवैध निर्माण कब से चल रहा है इस बिल्डिंग में? जी आपको बता दें इसमें कई सालों से अवैध निर्माण चल रहा है, जो कि पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई। जब इस पे जेई की नजर पड़ी, वो अपने क्षेत्र में क्या घूमते नहीं होंगे कि बिल्डिंग कैसे बनती चली गई? इसमें कहीं ना कहीं जेई इन सबकी लापरवाही नजर आ रही है। विकास प्राधिकरण क्या इस पर एक्शन लेता है? हालांकि मुख्यमंत्री लगातार अवैध बिल्डिंग को लेकर लगातार जागरूकता दिखा रहे हैं। अब इसको लगातार कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के बैठे अधिकारी चैनल को देख रहे होंगे। उसके बाद देखने वाली बात यह है कि क्या इस पे कार्रवाई करते हैं। लेकिन वीसी की बात करें, उन्होंने पत्रकारों से वीडियो मांगा है और वीडियो लोकमंच टीम जाएगी और उनको वीडियो देगी और पूछा जाएगा कि अब इस पे क्या आप कार्रवाई करते हैं कि जो बिल्डिंग 2 बार सीज हो चुकी है। जी निखिल, ये जब लेवाना होटल में अग्निकांड हुआ उसके बाद सरकार ने सभी जगह, सभी इंस्टीट्यूट जो ऐसे अवैध निर्माण बने हैं उन पे चेकिंग के लिए आदेश दिए कि कोई भी अगर ऐसा
निर्माण बना हुआ है जो अवैध तरीके से है, जहां जिसमें अग्नि के उपकरण या फिर सेफ्टी इक्विपमेंट्स पूरे तरीके से नहीं लगे, उस पर कार्रवाई हो, तो क्या विकास प्राधिकरण को तब ये वाली बिल्डिंग नजर नहीं आती है? क्या उनको ये बिल्डिंग नजर नहीं आ रही कि इसमें अवैध निर्माण हो रहा है या फिर इसमें सेफ्टी के लिए पूरे इक्विपमेंट्स लगे हैं कि नहीं लगे? जी आपको एक दोहा बताऊंगा, जब उठे तब सवेरा। लेवना होटल में आग लगने के बाद सब जागरूक हो गए, उसके बाद कार्रवाई के नाम पे लगातार छापे मारने लगे, होटलों को बंद करने लगे। चारबाग में बात करें, सारे होटल बंद करें, लेकिन जब बिल्डिंग बनती है तो फायर से एनओसी ली जाती है, नगर निगम से एनओसी ली जाती है, विकास प्राधिकरण से एनओसी ली जाती है। अगर इन्होंने ऐसे मानक पूरे करे होते तो कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग सीज ना होती, लेकिन इन सब जगहों के इन्होंने कोई मानक नहीं लिया होगा, तभी ये पूरी तरह से बिल्डिंग सीज हुई है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार लगातार लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, चले जाते हैं। अब क्या इस बिल्डिंग को खोला जा सकता है या नहीं, वो तो देखने वाली बात है, लेकिन विकास प्राधिकरण की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। अब इसमें जब कोई हादसा होगा तब उसके बाद प्रशासन जागेगा और फिर जांच की बात करेगा, लेकिन क्या इसको पहले से ही रोका जा सकता है? सबसे बड़ी बात यह है। जी क्या निखिल, सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है कि सरकार की नजर में अभी तक ये नहीं आया कि ये अवैध निर्माण यहाँ पर हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए, या फिर कोई भी संबंधित अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा है, या फिर अभी तक किसी पर भी कार्रवाई नहीं की गई है क्या? जी आपको बता दूं, इस बिल्डिंग पे अधिकारियों की नजर भी गई होगी तो केवल सीज से कार्रवाई कर दी। क्या सीज होने से बिल्डिंग रुक जाएगी? क्योंकि लगातार इस पे काम भी होता रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पे क्या कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, वो लगातार अवैध बिल्डिंग को लेके सख्त नजर आ रहे हैं, लेकिन विकास प्राधिकरण के ही लोग उनके शक्ति पे कहीं ना कहीं लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर लोकमन चैनल में विकास प्राधिकरण के अधिकारी बैठे देख रहे होंगे तो इस पे कहीं ना कहीं आगे की कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। निखिल, बस आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि क्या आसपास जो लोग रहते हैं अभी तक उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है क्या कि यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है? जो आसपास कॉलोनी में लोग रहते हैं उनकी तरफ से कोई शिकायती पत्र अभी तक नहीं दिया गया कि यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है, इससे खतरा हो सकता है आसपास के लोगों को? जी बिल्कुल, यहाँ के आस पड़ोस के रहने वालों से जब हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने ऑफ कैमरे में कहा कि यहाँ पे रात में काम होता है, दिन में काम होता है, पुलिस वाले आते हैं चले जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं चले जाते हैं देख के, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि अगर कोई हादसा हो जाए तभी वो संज्ञान लेंगे? अब देखने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो गई है, क्या विकास प्राधिकरण के वीसी इस पे कार्रवाई करते हैं? जेई आते हैं यहाँ से चक्कर लगा के चले जाते हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हैं या विकास प्राधिकरण इस पे संज्ञान लेता है या फायर या नगर निगम इस पे संज्ञान लेता है। जी चलिए निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया किस तरह से ये अवैध बिल्डिंग यहाँ पर तैयार हो रही है। लगातार विकास प्राधिकरण की नजरें भी इस बिल्डिंग पर है, उसके बावजूद कोई भी कार्रवाई यहाँ नहीं की जा रही है। लगातार योगी सरकार ये बोलती है कि बाबा का बुलडोजर चल रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है अवैध निर्माण पर, लगातार उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। पर जब यहाँ पर लगातार सरकार की नजरों के सामने ये अवैध निर्माण हो रहा है तो सारी प्रशासन की तरफ से आंख मूंद ली गई है और कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मगर लगातार कोई अगर बड़ा हादसा होता है उसके बाद यहां सरकार की नींद खुलती है, सरकार अपनी आंखें खोलकर देखती है कि यह अवैध निर्माण था और यहां पर बड़ा हादसा हो गया है। तो इसी तरह की और खबरें देखने के लिए आप बने रहिए लोकमंच न्यूज के साथ। नमस्कार।